हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी किताब जो बहुत ही आसान भाषा में पैसों का मतलब सिखा जाती है। एक ऐसी किताब जिसे हमें स्कूल में सारे सब्जेक्ट से पहले पढ़ाना चाहिए था। एक ऐसी किताब जिसे जितनी भी बार पढ़ो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी फेवरेट और आई थिंक लाखों लोगों की फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड, इसकी डिटेल समरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने इस बुक के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज मैं आपको इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने ना पढ़े और ना सुने होंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज आपको पैसों के बारे में वो लेसन्स मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को सच में चेंज करके रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े से बड़ा इंसान बनना होता है। हम बचपन में जब मूवीज़ देखते थे तो हमें एक्टर बनना था, जब हम क्रिकेट देखते थे तो हमें क्रिकेटर बनना होता था। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें लगता है कि यार ये सब तो मैं अचीव नहीं कर सकता और इतना सारा पैसा कमाना तो मेरे बस की बात है ही नहीं। और जैसे तैसे हम एक नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं कि बस किसी तरह से एक 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए और मैं अपना खर्चा पानी निकाल सकूं ताकि समाज मुझे निठल्ला ना बोले। और इसी चक्कर में हम मिडिल क्लास के लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें अमीरी की तरफ नहीं बल्कि गरीबी की तरफ लेकर चला जाता है और हम एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। महीने की गिनी चुनी सैलरी आती है जिससे घर का खर्चा, लाइट पानी का बिल ये सब मैनेज करते हैं और जब सैलरी भी कम पड़ जाती है तो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये रैट रेस लाइफ टाइम चलती रहती है क्योंकि हम अपनी लाइफ में गिव अप कर चुके होते हैं और पैसा हमें गुलाम बना लेता है और ना चाहते हुए भी हम उसकी गुलामी करते रहते हैं। क्योंकि अगर काम पर नहीं गए तो सैलरी कहाँ आएगी, सैलरी नहीं आई तो खर्च कैसे मैनेज होंगे, यही चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती है और पैसा हमारी पूरी तरीके से हालत ख़राब कर देता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रैप को पहले से ही भांप लेते हैं और वह पैसे के लिए नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। उन्हें रोज़ सुबह उठकर जॉब के लिए नहीं निकलना पड़ता, उन्हें ऑफिस में जाकर बॉस को जवाब नहीं देना होता, उन्हें वैकेशंस पर जाने के लिए बॉस से छुट्टी के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने होते हैं क्योंकि वो खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। वह एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है, जहां वो पैसों की गुलामी नहीं बल्कि पैसा उनका दोस्त बन जाता है। उनके एक इनकम सोर्स नहीं होते हैं जिस पर वो लोग डिपेंड करते हैं, जबकि उन्हें हर तरफ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अब ये कैसे होता है कि एक गरीब और एक मिडिल क्लास इंसान कभी भी अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाता है, वहीं एक अमीर इंसान बहुत ही अच्छे से पैसों को मैनेज करता है और अपनी संपत्ति को भी बढ़ाता जाता है? उसका आंसर है कैश फ्लो। तो चलिए जानते हैं लेसन नंबर 2, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दोस्तों, आपकी जेब में कितना पैसा आता है और कहाँ कितना निकल जाता है, इस चीज़ को कैश फ्लो बोला जाता है। इसके लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट वो चीज़ है जो हमारी जेब भरती है और हमें अमीर बनाती है, जबकि लायबिलिटी वह चीज़ है जो हमारी जेब खाली करके हमें गरीबी के रास्ते पर ले जाती है। एक इंसान जो अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज करता है वह कम पैसों में भी अमीरी के रास्ते पर जा सकता है, बट जो इंसान इसे नहीं समझ पाता है वो लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाता है। तो कैश फ्लो के आधार पर दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले कैश फ्लो नेगेटिव, दूसरे कैश फ्लो न्यूट्रल, तीसरे कैश फ्लो पॉजिटिव और चौथे फाइनेंशियली फ्री। पहले कैश फ्लो नेगेटिव। दोस्तों, इस तरह के लोगों की जितनी भी इनकम होती है वो सारी इनके एक्सपेंसेस में निकल जाती है। यानी कि अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखोगे तो इनका फूड पर खर्चा, ईएमआई पर, रेंट पर खर्चा और क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब इतना होता है कि इनके पास मंथ एंड तक कुछ बचता ही नहीं है। बचना तो छोड़ो, इस तरह के लोगों के एक्सपेंसेस इनकी इनकम से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर इनकी सैलरी 20 हज़ार है तो इनके खर्चे 25 हज़ार के होंगे, जिसे मैनेज करने के लिए ये क्रेडिट कार्ड लेंगे और उनका बिल भरने के लिए अगले महीने दूसरा क्रेडिट कार्ड लेंगे और ये साइकिल चलती रहती है। कभी कभी तो इनका खर्चा इतना हो जाता है कि इन्हें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़ते हैं और एक बार पैसे लेने के बाद ये दुनिया में मुंह छिपा के घूमते हैं कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले और सारी ज़िंदगी इसी तरह बिता देते हैं। इसलिए इनका जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि इनकी इनकम से ज़्यादा इनके एक्सपेंसेस होते हैं। अब दूसरा आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस तरह के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इनकी जो इनकम आती है वो इनके एक्सपेंसेस के बराबर होती है। यानी कि अगर ये महीने का 20 हज़ार रुपये कमाते हैं तो इनके एक्सपेंसेस भी लगभग 20 हज़ार के ही होते हैं। हाँ, ये लोग कभी कभी किसी महीने कंजूसी करके अपने पैसे सेव कर लेते हैं और उन्हें एफडी, पीपीएफ
या एनपीएस जैसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इनके भी अगर एक्सपेंसेस देखो तो वहीं फूड का खर्चा, रेंट का खर्चा, कार की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल, ये भी चलते रहते हैं। तो इनकी इनकम इनके एक्सपेंसेस के इक्वल होने के कारण ऐसे लोग कैश फ्लो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। सेविंग के नाम पर 1-2 एफडी मिल जाए तो मिल जाए, ये लोग फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव वाले लोगों से बेहतर होते हैं। एटलीस्ट इन्हें उधारी का पैसा चुकाने के लिए मुंह तो नहीं छिपाना पड़ता। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, कैश फ्लो पॉजिटिव। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में होगा। दोस्तों, जो भी इनकी इनकम आती है उससे ये लोग पहले एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना, या फिर ये लोग प्रॉपर्टी को किराए पर देकर उससे रेंटल इनकम क्रिएट करते हैं, या फिर इनके पास कोई ना कोई स्किल होती है जिससे ये एक्स्ट्रा मनी अर्न कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होते हैं और इनके जो खर्च होते हैं जैसे फूड पे खर्चा, गाड़ी के फ्यूल पे खर्चा और क्रेडिट कार्ड का बिल। अब कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले लोग एक जैसे ही लग सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि एक जहां ईएमआई भरता है वहीं दूसरा उससे पैसे कमाता है। इसलिए इनकी जो भी इनकम होती है वो इनकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है और ये पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और ग्रो होते रहता है। अब आते हैं फोर्थ टाइप के लोग, फाइनेंशियली फ्री। अब दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके लिए असल में पैसा काम करता है। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इनकी जो भी इनकम होती है उससे इनके कई तरह के एसेट्स बनते हैं, जैसे स्टॉक, रेंटल इनकम और सबसे मेन चीज इनके बिजनेस भी होते हैं जहां पर लोग इनके लिए काम करते हैं और इनका मेन खर्चा ईएमआई भरने में नहीं बल्कि ट्रैवल करने में जाता है, जहां ये लोग आराम से पूरी दुनिया घूमते हैं और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है। इसीलिए इनकी जो भी इनकम होती है वो इनके एक्सपेंसेस से कई गुना ज़्यादा होती है। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अब आते हैं लेसन नंबर 3, बी ब्रेव। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अक्सर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं या लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। वेल, उसका आंसर है उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज़ रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक सिक्योर जॉब मिल जाए जिससे मेरा घर चल जाए और मैं आराम से ईएमआई पर एक फ़ोन और एक गाड़ी ले लूँ और बस बहुत है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि इस तरह की लाइफ जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है, जहां आपके पास एसेट नहीं है, केवल जॉब है और वो भी बड़े हाथ पैर मारने के बाद मिली है। वो चली गई तो क्या। और एक ऐसी सोच रखने के कारण ही वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हर जगह रिस्क ही रिस्क दिखाई देता है। दोस्तों, रिस्क तो रोड पर गाड़ी चलाने में भी है, तो क्या इस वजह से गाड़ी चलाना बंद थोड़े ही ना कर दोगे। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज जो तुम्हारी सोच है उसका बिल्कुल अपोजिट करना होगा। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम केवल सिक्योरिटी के पीछे भागोगे, जो कि आज के टाइम में कहीं भी नहीं है, फिर भी जॉब सिक्योरिटी का सोचोगे तो लाइफ टाइम गधों की तरह मेहनत करनी होगी और फिर उतना रिवार्ड आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस मेहनत से तुम तो नहीं बट तुम्हारा बॉस जरूर अमीर बन जाएगा। स्टार्ट में ये चीज़ें बड़ी रिस्की लगती हैं, इन्वेस्टिंग करना, खुद के बिजनेस का सोचना, सब बड़ा रिस्की लगता है और समाज वाले बस यही सोचते हैं तू बर्बाद हो जाएगा। बट सही टाइम पर सही तरीके से लिया गया रिस्क नहीं होता है। और जब बचपन में रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सब सिखाया तो रॉबर्ट का जवाब था कि ये तो कितना रिस्की हो सकता है कि हम पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं पैसा डूब गया तो, कोई बिजनेस करने का सोचे और कहीं बिजनेस नहीं चला तो रिच डैड रॉबर्ट से बोलते थे कि चलो तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि वह सेल का वेट करते हैं और जब सेल आती है तो वो भर भर के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि खाना भी भर भर के रख लेते हैं और सारा फ्रिज भर देते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं हाँ, और कहते हैं कि आप सेल में चीज़ नहीं लेते हो क्या। इस पर रिच डैड बोलते हैं कि मैं भी एग्जैक्टली यही करता हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स फ्रिज भरने के लिए चीज़ें सेल पर लेते हैं, जबकि मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीज़ें सेल में लेता हूँ। मतलब जब मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है और जब उसका स्टॉक सस्ते में मिल रहा होता है तो मैं उसे खरीद लेता हूँ और अपने पोर्टफोलियो को भरता चला जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं और हार्ड वर्क करते रहते हैं, जबकि मैं बिना काम के भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और चीज़ों की नॉलेज लेकर उन्हें अप्लाई करना रिस्की ना समझे तो वो भी एक दिन मेरे जैसे अमीर बन सकते हैं और यही रियलिटी है। तो दोस्तों, ये रिच डैड पुअर डैड किताब हमें ये सिखाती है कि किताबी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी बढ़ाना है, क्योंकि सारी एजुकेशन का अल्टीमेटेड गोल तो
अपना फ्यूचर बेटर करना है और एक अच्छी लाइफ जीना है। अगर स्कूल कॉलेज हमें ये चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं तो क्या बुक्स पढ़कर, वीडियोस को देखकर तो इनके बारे में हम जान सकते हैं ना। और जब आपको अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता चल गया तो आप सही तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि दुनिया में 80 से 90% लोगों को कैश फ्लो का मतलब तक नहीं पता होता है। उन्हें मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है, और कैश फ्लो मैनेज न करने की वजह से वह इस रैट रेस का हिस्सा बने रहते हैं और अपनी गरीबी के कारण दूसरे लोगों को बताते हैं एक जॉब पर डिपेंड ना होकर अपनी स्किल को बढ़ाओ, क्योंकि जहां आप आज एक 20,000 की सैलरी के लिए तड़प रहे होंगे, शायद आगे जाकर आप दूसरों को वही 20,000 रुपए की सैलरी दे रहे होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। जिसको जितना सिखाओगे वो उतना ही ग्रो होता चला जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।